जय श्रीमन नारायण। आज इस नक्षत्र परिचय की श्रृंखला में हम आपको एक बहुत ही दुर्लभ विधान बताने जा रहे हैं। ये विधान कहलाता है राशि यंत्र विधान। अनेकानेक तंत्रों में जो विधान दुर्लभ था, भगवान शंकराचार्य इत्यादि की परंपरा में जिसका उपदेश किया गया है, वह विधान हम आपको आज बताने जा रहे हैं। प्रधानता से 27 नक्षत्रों की बात ज्योतिषीगण स्वीकार करते हैं और मतांतर से अभिजित को भी मान्यता देते हैं। अभिजित नक्षत्र और अन्य नक्षत्र जो भी हैं, उनकी स्थिति 12 राशियों के अंतर्गत ही होती है। 12 राशियों में 27 नक्षत्र विभाजित होते हैं और एक राशि के अंतर्गत कई बार एक ही नक्षत्र आता है, कई बार वह नक्षत्र किसी और चरण को छोड़कर आगे निकल जाता है, कई बार किसी राशि में किसी नक्षत्र के 3 चरण और दूसरे के 1 चरण रहते हैं। जैसे 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 को अगर 4 से गुणा करें तो 108 होता है और 108 को अगर 12 से हम विभाजित करें तो 9 होता है। तो एक राशि के अंतर्गत 9 नक्षत्र चरण होते हैं। 9 नक्षत्र चरणों के अंतर्गत एक राशि का विभाजन हम करते हैं। तो एक राशि में 1 नक्षत्र संपूर्ण, 2 नक्षत्र संपूर्ण और 1 नक्षत्र का 1 चरण, इतना समझना चाहिए। अब राशियां कौन है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 8 राशियां हो गई। बीच में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इनको जोड़ देते हैं तो पूर्व भाग, उत्तर भाग और मध्य भाग, इन 4 का जो समूह है, इसको मिलाकर 12 राशियां हो जाती हैं। पूर्व भाग में क्या 4 राशियां हैं? मेष, वृष, मिथुन और कर्क। उत्तर भाग में क्या 4 राशियां हैं? धनु, मकर, कुंभ और मीन। और मध्य भाग में क्या 4 राशियां हैं? सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इसमें मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, वृष के स्वामी शुक्र हैं, मिथुन के स्वामी बुध हैं, कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं, सिंह के स्वामी सूर्य हैं, कन्या के स्वामी बुध हैं, तुला के स्वामी शुक्र हैं, वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं, धनु के स्वामी बृहस्पति हैं, मकर और कुंभ के स्वामी शनैश्चर हैं और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो जिस जातक का जो नक्षत्र हो और उस नक्षत्र का जो चरण हो, उसके आधार पर उसकी राशि का निर्धारण किया जाता है। तो जिस भी नक्षत्र की शांति करनी हो, जिस भी नक्षत्र का पूजन करना हो, पहले देखना है कि जातक उस नक्षत्र के किस चरण में उत्पन्न हुआ है और जिस नक्षत्र के जिस चरण का वह जातक रहेगा, उसकी राशि को देखना है और उसी राशि के रंग के समान और उसके राशि के यंत्र के समान आकृति को बनाकर उसमें उसका पूजन किया जाता है। तो मेष गोपति युग्माश्च कर्कटो वायु मंदिरे सिंह कन्या तुला द्रोणा भूगृहे परिवेष्टिता। मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों की पूजा वायु मंदिर में होती है, वायु गृह में होती है। और सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक, इन 4 राशियों की पूजा भूगृह में, भू मंदिर में, पृथ्वी मंदिर में होती है। चापग्राहो तथा मत्स्यो राशयो घट संयुता तेषाम यंत्र विधारम च युग्म पार्थिव संज्ञकम। धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 4 राशियां जो हैं, इनका पूजन होता है पार्थिव युग्म नामक यंत्र में या युग्म पार्थिव नामक यंत्र में। अब ये यंत्र कैसे बनते हैं और इसमें किस रंग से किसका यंत्र बनाना है, ये ध्यान में रखना है। वायु गृह कैसे बनता है? तो कहते हैं अधोरेखांकनं कृत्वा त्रिकोणम तेन कल्पयेत। सबसे पहले नीचे एक रेखा बनाए और उसको त्रिकोण बना दे, मतलब त्रिकोण ऐसा बनाए कि ऊपर उसका कोण हो और नीचे रेखा हो। तो इसकी जो आकृति बनेगी, उसमें जो बाईं रेखा है उसके अधिपति ब्रह्मदेव होते हैं, दाईं रेखा के अधिपति भगवान विष्णु होते हैं, नीचे की रेखा के अधिपति भगवान शिव होते हैं और जो मध्य बिंदु भाग होगा, त्रिकोण का केंद्र होगा, उसकी स्वामिनी भगवती होती हैं, देवी सरस्वती होती हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोण बना ले और त्रिकोण बनाने के बाद चारों ओर से एक गोल घेरा बना दे, एक वृत्त बना दे। इस प्रकार से ये
वायु गृह, वायु मंदिर बन जाता है। अब वायु के मंदिर में किसकी किसकी पूजा करनी है? बोले मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों के अंतर्गत जितने नक्षत्र हैं, उनके जितने चरण हैं, उनकी पूजा हो जाएगी वायु गृह में। इन 4 राशियों के अंतर्गत जितने नक्षत्र और उनके चरण आएंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क के अंतर्गत जो आएंगे, मतलब पूर्व भाग में जितने आएंगे, उनकी पूजा वायु गृह में होगी। त्रिकोण के बाहर वर्तुल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो वहां पर इनकी पूजा होगी। अब किस रंग का ये यंत्र बनेगा, उस पर कहते हैं कि अगर मेष राशि से संबंधित नक्षत्र चरणों की शांति करनी है तो ये वायु गृह बनेगा लाल रंग का। अगर वृष राशि से संबंधित करनी है तो श्वेत वर्ण का यह यंत्र बनेगा, सफेद रंग का बनेगा। अगर मिथुन का अगर करना है तो पीले रंग का यह यंत्र बनेगा। और अगर कर्क राशि का पूजन करना है, कर्क राशि से संबंधित नक्षत्र और उनके चरणों का अगर पूजन करना है तो ये यंत्र फिर से लाल रंग का बन जाएगा। मतलब मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों की पूजा किसमें होगी? वायु मंदिर में होगी। वायु मंदिर किसको कहते हैं? नीचे एक रेखा बनाकर उसको त्रिकोण बना दें और गोल बना दें, वृत्त बना दें, और लाल रंग का वृत्त बने तो मेष राशि का पूजन होगा, सफेद रंग का वृत्त बने तो वृष राशि का पूजन होगा, पीले रंग का यंत्र बने तो मिथुन राशि का पूजन होगा, और फिर से लाल रंग का अगर यंत्र बने तो कर्क राशि का पूजन होगा। ये हमने आपको बता दिया। इन राशियों के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं उनका पूजन होगा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं इसमें, इस विधान में। अब जो दूसरा यंत्र बनता है उसको कहते हैं भू मंदिर या पृथ्वी मंदिर या भूगृह। वो कैसे बनता है? तो ततो भूगृह आचक्षे सिंह राश्यग्र पूजने, सिंह राशि से आगे के राशियों का पूजन इस पृथ्वी मंदिर में होता है। मतलब मध्य भाग के जो राशियां हैं उनका पूजन होगा पृथ्वी मंदिर में, भूगृह में। और भूगृह कैसे बनता है? तो कहे एक षटकोण बना ले और षटकोण को चारों ओर से वर्ग बना दे। मतलब एक षटकोण बना ले और उसके चारों ओर एक वर्ग बना दे, स्क्वायर बना दे। ये जो यंत्र बन जाएगा इसको भूगृह कहते हैं, पृथ्वी मंदिर कहते हैं। और इसमें किन राशियों की पूजा होगी? सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों का इसमें पूजन होगा। अब ये जो 4 राशियां हैं इनका रंग क्या होगा? तो अगर षटकोण बनाकर वर्ग से उसको बांध दिया जाए, स्क्वायर बना दिया जाए, और उसमें इन 4 राशियों की पूजा करनी हो, इन 4 राशियों से संबंधित नक्षत्रों का पूजन करना हो, तो सिंह राशि का अगर पूजन करना है तो श्वेत वर्ण का यंत्र बनेगा। अगर कन्या राशि का पूजन करना है तो पीले रंग का यंत्र बनेगा। अगर तुला राशि का पूजन करना है तो लाल रंग का यंत्र बनेगा। और अगर वृश्चिक राशि का पूजन करना है तो श्वेत वर्ण का बनेगा यंत्र। मतलब ये जो हमने यंत्र बनाया, भूगृह बनाया, पृथ्वी मंदिर बनाया, इसमें अलग अलग रंगों का निर्माण करेंगे, प्रयोग करेंगे तो अलग अलग राशियों का पूजन इसमें किया जा सकता है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन चारों का पूजन तो षटकोण वाले यंत्र में होगा। षटकोण के चारों ओर वर्ग बना देना है, उसी में होगा। लेकिन रंग क्या रहेगा? अगर हमें सिंह राशि का पूजन करना है तो श्वेत वर्ण का यंत्र बनेगा, सफेद रंग का बनेगा। अगर कन्या राशि का पूजन करना है तो पीले रंग का बनेगा। अगर तुला राशि का पूजन करना है तो लाल रंग का बनेगा। और अगर वृश्चिक राशि का पूजन करना है तो फिर से ये यंत्र श्वेत वर्ण का बन जाएगा। अब अगर बाकी राशियों का पूजन करना है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये उत्तर भाग वाली राशियों का पूजन करना है, तो इसमें क्या बन जाएगा यंत्र? इसको कहते हैं पार्थिव युग्म। मतलब पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन चारों दिशाओं की ओर जिसका कोना हो ऐसे वर्ग का निर्माण कीजिए, ऐसे स्क्वायर का निर्माण कीजिए। फिर उसी स्क्वायर, उसी वर्ग के ऊपर समानांतर रूप से उसी वर्ग के ऊपर एक और वर्ग बनाइए जिसके कोण आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण की ओर हो। मतलब आप समझ लीजिए 8 कोणों वाला यंत्र बनाना है, षटकोण नहीं अष्टकोण बनाना है, जिसको अंग्रेजी में ऑक्टागन भी कहते हैं, मेरी जहां तक जानकारी है। तो अष्टकोणात्मक यंत्र, पूर्व दिशा की ओर एक कोना हो, आग्नेय की ओर एक कोना हो, दक्षिण की ओर कोना हो, नैऋत्य की ओर कोना हो, पश्चिम की ओर कोना हो, वायव्य की ओर कोना हो, उत्तर की ओर कोना हो, ईशान की ओर कोना हो, ऐसे 8 कोणों से युक्त एक यंत्र का निर्माण करना है, जिसको क्या कहते हैं? पार्थिव युग्म। इस पार्थिव युग्म नामक यंत्र में 4 राशियों का पूजन होता है, धनु, मकर, कुंभ और मीन।
अब अगर धनु राशि का पूजन करना है तो पीले रंग का यंत्र बनेगा, कुंभ राशि का पूजन करना है तो सफेद रंग का यंत्र बनेगा, मकर राशि का अगर पूजन करना है तो लाल रंग का यंत्र बनेगा, और अगर मीन राशि का पूजन करना है तो पीले रंग का यंत्र बनेगा। मतलब धनु और मीन राशि का पूजन करना हो इस पार्थिव युग में तो यंत्र बनेगा पीले रंग का, और अगर मकर राशि का पूजन करना है तो लाल रंग का यह अष्टकोण बनेगा, यह यंत्र बनेगा, और अगर कुंभ राशि का पूजन करना है तो श्वेत वर्ण का यह यंत्र बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो चर राशियां हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, दो प्रकार की राशियां होती हैं। तो जितनी चर राशियां हैं जिनमें कर्क, मेष, कर्क, तुला और मकर आते हैं, तो चार राशियां जो चर स्वभाव की हैं उनका लाल रंग के यंत्र में पूजन होगा, और जो स्थिर संज्ञक राशियां हैं जिसमें वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ आते हैं उनका पूजन सफेद रंग के यंत्र में होगा, और जो द्विस्वभाव राशियां हैं जिसमें मिथुन, कन्या, धनु और मीन आते हैं उनका पूजन होगा पीले रंग के यंत्र में। तो इस प्रकार से कौन सी राशि का कौन सा यंत्र है और कौन से राशि का कौन सा वर्ण है, रंग है, ये देखकर, और उस राशि के अंतर्गत हमारे नक्षत्र का कौन सा चरण पड़ रहा है, हम जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म लिए हैं वो किस राशि के अंतर्गत पड़ रहा है, इन सब का चिंतन करके ही वैसे रंग का वैसा यंत्र बनाकर उस नक्षत्र का शांति पूजन करना चाहिए। यह विधान किसी भी प्रचलन में देखने को अभी नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी में हमने ये सब बातें नक्षत्र माहेश्वरी नामक ग्रंथ में लिखी हैं, जिसको आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से खरीद भी सकते हैं, और अगर धन व्यय करने की इच्छा न हो तो निःशुल्क पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या अच्छे ज्योतिषियों के परामर्श से नक्षत्र शांति विधान में उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। पुनः आगे इसी श्रृंखला में हम प्रस्तुत होंगे नवीन ज्ञान के साथ। श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।